Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In today's class, I am going to take problems directly from NCERT and HC Verma's Concepts of Physics. All the problems are based on relative velocity in 2 dimensions. मैं अब अच्छे से relative velocity in 2 dimensions पे problems ले रहा हूँ NCERT में से और वर्मा सर की Concepts of Physics Volume 1 से भी. So let us move to question number 4.12. मैंने आपको ये दिखाया भी था. मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखाऊंगा इसमें. वही मेथड में दिखाने जा रहा हूं और आगे की प्रॉब्लम्स भी हम लेंगे इसमें. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? ये मैंने दिखाया आपको. कुछ उसका दलील क्या है? You should root पे लिख के vertically down. एक पर ये बारिश हो रही है भाई. यहां से कोई साइकिलिस्ट जा रहा है. सपोज दिस इज अ साइकिलिस्ट. कोई वुमन साइकिलिस्ट है. ठीक है. जो रेन की स्पीड है वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड. हाँ जी. ए वुमन राइड्स ए बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इट इज 10 मीटर पर सेकेंड. हमें बताना है कि इस लड़की को अपना छाता, अपनी छतरी किस एंगल पे पकड़नी है ताकि ये भीग न जाए. वन अमिस कथ एंगलस पे रटन छात यह पाई यम सात यह अक्सी जाए बिहत तम सात प्रॉब्लम कहें रूद पे डायरेक्ट कलस पे अमिस तम सात वर्टिकली रटे बिल्कुल रटे इत पे छात एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द वर्टिकल और एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. इसने बोला है नॉर्थ से साउथ जा रही है, हम इसको नॉर्थ मान के चलते हैं, इसको साउथ. उतर है अक्स मेथड प्रॉब्लम बात है बे मेथड जिस पर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन कर. बेसिकली इसमें देखना क्या है. वुचन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू दिस मोमेंट. वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू दिस मोमेंट. यम सात रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन कर डिस्कस तम सात यम फ्रेम पे वुचान कह चीज, चाहे ट्रेन फ्रेम आ, चाहे बस फ्रेम आ, चाहे बदल कम फ्रेम आ, सह फ्रेम कर रेस्टस मज कंसिडर. को ये एक्स एक्सिस 10 मीटर पर सेकेंड. बे रूद पे वर्टिकली डाउनवर्ड 30 मीटर पर सेकेंड. यह 10 मीटर पर सेकेंड, यह 30 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. चूंकि लड़की हंद फ्रेम पे वुचन रेन डायरेक्शन क्या है. अमिस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू दिस मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस साइकिल दैट इज टू बी कैलकुलेटेड. गो करो वन साइकिलिस्ट रेस्टस पे. यह साइकिलिस्ट रेस्टस मज मान खुद क्या अगर अमिस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ब्रोट कुन अमिस दिन पत कुन 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तेली गो रेस्टस मज. ये अमिस दिमो 10 मीटर पर सेकेंड तेल यमिस दिन 10 मीटर पर सेकेंड. इत पे दिमो अमिस दीतो या दीतोस तक वेक्टर हेको पन्नस पानस पैरेलल डिस्प्लेस कर. यह बनाओ वेक्टर डायग्राम अलग अस आए वो वेक्टर. यह 10 मीटर पर सेकेंड. गो अम सात वेक्टर डायग्राम बनाओ यह गो 30 मीटर पर सेकेंड यख, यह गो 10 मीटर पर सेकेंड यख. यह मानो एक्स एक्सिस यप, यह मानो वाई एक्सिस. यह एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस, यह गई एक्स एक्सिस. गो अम सात मानो रिजल्टेंट इन दोन वेलोसिटी देखिए इत पे एट सम एंगल. यह मानो वनस थीटा यह. ठीक है. यमुक मैग्नीट्यूड दैट इज 30, यमुक मैग्नीट्यूड दैट इज 10. टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज 10/30 यानी कि 1/3. कोई यूजन यख एंगल ये थे नजर ये सॉरी कि यख एंगल यूजन ये यख एंगल थोड़ा डायग्राम इस पर एक थीटा
because these are vertically opposite angles. Go as one theta is tan inverse theta is equal to tangent inverse 1 by 3. That is approximately equal to 18 degree. Go angle amis yak chu ratum wunkenas at an angle of 18 degree. Go amis zanan mohinu chu ratum chat iti. Ye chhatriya is manon chat. Go rudinish bachna khatra shemis karin kam. Amis chu ratum chat at an angle of 18 degree with the vertical. Otra 72 degree with the horizontal. This point went to, yeah, this point went to 18 degree with the vertical or 72 degree with the horizontal. This was to be calculated. कोई यह मज कर बे तिथे पे relative velocity in one dimension is कर यह famous यम किस respect मज velocity कड़ें सु चीज मानो ने रेस्टस मज कोई एमिस 10 मीटर पर सेकंड velocity बोट को एमिस पाथ कुन बे छु ब्या कंपोनेंट velocity 30 मीटर छ range velocity एमिस दिस पाथ कुन 10 मीटर पर सेकंड कोई यमने दोन velocity हम वेक्टर कड़ो सु आइस velocity of rain with respect to this moment. Magno tension. So this was another method for problem number 4.1. Now move ahead. आगे बढ़ो. ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है. आप उधर जल्दी करोगे इसको. पहले कि मैं खुद पर जनरल पर अप्रोच करूं के. इस पर मैं मूविंग फ्रेम और उन कांसेप्ट उतर यूज करें. सूचन तक साथ करूं के तम साथ जल्दी करने की कोशिश करें. क्वेश्चन के इसमें फटाफट सॉल्व. Which is a problem? A man can swim with a speed of 4 km per hour in settled water. How long does he take to cross a river 1 km wide if the river flows steadily at 3 km per hour and he makes his stroke normal to the river current? How far from the river does he go when he reaches the other end? Suppose this is a river. It's more Yasin Darya. It's a river. A man can swim with a speed of 4 km per hour in settled water. Yet, abas aisi kenat ke velocity bond. Suppose this is velocity of a river. Kamisa nafar shu water tramus ya darya was tamish apor tam. Suppose is mano ye nafar. Ye mano ne asu chhant vai na to. इस आदमी को इस बैंक पे पहुंचना है दूसरे बैंक पे. सपोज इट्स विड्थ जो इसने दे रखी है, सपोज दैट इज L इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. इफ द रिवर फ्लोज स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर. वो दे रखा है. बेशक दितमुत वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन सेटल्ड वाटर. वेलोसिटी छन स्विमर आबस छन वेलोसिटी कहीं. आप जो रुचित सपोज देयर इज अ पॉन्ड, देयर इज अ लेक, उसमें पानी मूव नहीं हो रहा है. उस पानी में इसकी स्पीड जो दे रखी है दैट हैज बीन गिवन टू बी 4 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उस केस में आएगा 4 किलोमीटर पर आवर. या तुझो जतरी ठीक है सर. वुचो यम साथ ये वोट या दरियावस यह कर कोशिश डायरेक्टली अपोजिट बैंकस पे वातन, मगर चूंकि दरियावस बोट कुन पन वेलोसिटी दी गो अगर ये त्रा वोट पार खंड वो वात योत पत वात योत लास्टस वात योत को यह डायरेक्टली वात अपोजिट बैंकस पे कह ये वोट योत मा वात दरियावस 1 किलोमीटर बड़ को यम साथ वोट त्रा बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दरियावस सह पकना रसकन बोट बोट फ्लो वेलोसिटी दरियावस सह पकना बोट 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 को तम की वजह से गई रसकन ड्रिफ्ट यह वात ये पोजिशन पे. देखिए अगर अमिस ए पॉइंटस पे वातन यह वात सपोज बी पॉइंटस पे. अस क्या वो इफ द रिवर फ्लो स्टेडी एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स हिज यह त्रावन बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो वोट त्रावन. ठीक है सर. How far from the river does he go when he reaches other bank? A point पे यह कोतत वात यह कर कोशिश वो था डायरेक्टली अपवर, मगर चूंकि दरियाव पान सत रसकन अस वन यह कोतत वात. क्लियर को बुझो ये क्या करो
यथ मज वो यह वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यह उतराई वोनमुत यम सात वर्मास मज डिस्कस कोर सह मोइंग फेमन कंसेप्ट वो यह गो बराबर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वोनमुत उतराई इज क्लियर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यूजन सह दित 4 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो भी दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर दप कर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर सही बराबर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखन यह इत वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज अलग एक्स एक्सिस x axis y axis वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉरी सह यपर अलग y axis यथ लिखो j कैप यूनिट वेक्टर यथ लिखो I कैप यूनिट वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज अलग x axis वो द्राव यह चीज यह क्लियर को वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या लिख तो यथ पे अस पाई अस करुन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर अस वनो सह गो बराबर वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इत पे करन रिलेटिव वेलोसिटी तिथ पे ठीक है अस वनो वेलोसिटी ऑफ स्विमर सह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तमिक कूता दितमुत 4 किलोमीटर पर आवर यह यप वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है गो 4 j कैप माइनस 3 I कैप टी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 4 किलोमीटर 4 j कैप माइनस 3 I कैप हुत पे इत पे खोज गस तिथ पे लिखियो चूंकि स्विमर वेलोसिटी कर एक्ट अमिस पे कर हॉरिजॉन्टली दरियाव वेलोसिटी बेस कर वर्टिकली पन वेलोसिटी यह दिवन ठीक है सर यह वेलोसिटी ऑफ यह रिवर यह वेलोसिटी ऑफ स्विमर यमन दोन रिजल्टेंट सुई नी अमिस युत यमन दोन रिजल्टेंट सह वात अमिस अपोजिट बैंकस पे कह सह वात अमिस रस खंड ब्रोट सो डिस्टेंस गई अत वन ड्रिफ्ट गो अमिस गो ड्रिफ्ट ए बी अस वन कोता गो यह ड्रिफ्ट ठीक है सर तुम करो बे प्रोजेक्टाइल मोशन केस कंसिडर वर्मास मज कह भी प्रॉब्लम गोल पोस्ट प्रॉब्लम हम यीस कालस एक्स एक्सिस अलग गई यीचा डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस अलग कह गई सू कंसेप्ट करो बराबर ये यूज यह डिस्प्लेसमेंट अमिस गम अलग वाई एक्सिस अम खतर वेलोसिटी कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल सह 4 किलोमीटर पर आवर स्विमर सज वेलोसिटी तक सारी पे वेलोसिटी दिस परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो यम खतर ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करने खतर कोर्मुत यह वेलोसिटी कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल अम खतर दैट इज वेलोसिटी ऑफ द रिवर उकुन दरियाव नत कत गो तो आम तौर पे बुमज लड़क कर स्नान या खनवल कर लड़क स्नान खनवल तिथ पे कर बुमज अक्सर कर दरियाव लेदर मज त्रावान ये वोट होतन वातान कोशिश कर अपोर वात मगर अपोर हेकान डायरेक्टली वत कह पे अगर यह स्विमर ये अमिस पे वेलोसिटी एक्ट अमिस दरियाव अमिस वातन ये पे आना योर अमिस दरियाव वेलोसिटी निवान पानस कुन ब्रोट पहन यह डायरेक्टली हेकान अपोजिट बैंकस पे वत कह मगर उस कंपोनेंट वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल अमिस अपोर वात खतर सह अमिस पन वेलोसिटी तो उस कंपोनेंट वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल अमिस दक दिन खतर बोन अमिस बोन दैट इज वेलोसिटी ऑफ द रिवर यह पे यह लेदर बोट यह ब्या बोट स्विमर कर कोशिश ये वोट त्रावान यह वात यूत मगर चूंकि दरियाव ना मान अमिस दरियाव पन वेलोसिटी सह रस खंड कर ड्रिफ्ट योतन वात गो वो सीधे फॉर मोशन अलग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कह 1 किलोमीटर एस इज इक्वल टू वी टी करो अप्लाई एस वाई इज इक्वल टू वी वाई इंटू टी displacement along vertical direction that is component of velocity along y-axis into time t. What is displacement along y-axis? That is 1 kilometer is equal. What is velocity along y-axis? That is 4 kilometer per hour velocity of the swimmer. That is 4 into t. T निकालना है. That means t is equal to 1 by 4 hours. घंटों सूर्य में सिंपल 15 मिनट. Clear? हुत पे हमने बराबर हेको वेक्टोरियली हुत पे वत तो यथ पे
अत मन क्वेश्चन मज ओडे दित he makes his stroke normal to the river current. अमिक मतलब गो जन पन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर दैट एक्ट्स नॉर्मल टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द रिवर क्लियर दरियावस अगर युकन वेलोसिटी नॉर्मल परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर कर गो यीस कालस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गई ये सपोज दिस इज पॉइंट बी सॉरी सी यीस कालस या ओ मान ओरिजिन यीस कालस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये ना वाई एक्सिस यीस कालस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गई कूचा या परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो यीचा अमिस डिस्प्लेसमेंट गई यीस कालस डिस्प्लेसमेंट गई ओ ए तीस कालस गई अमिस एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ए बी इज क्लियर प्रोजेक्टाइल मोशन करो कंसेप्ट इज रिवाइंड ठीक है गो इस वनो एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी अस एस एक्स कड़न ड्रिफ्ट कोता यह कोता दूरियोमुत पॉइंट पे इस वनो एस एक्स हजो बराबर velocity in x direction that is velocity of river that is 3 या velocity of river लिख दो into time से लोग मतलब 1/4 hours वो इस वनो sx हजो बराबर ड्रिफ्ट पर देखो कैपिटल डी 100 को बराबर व्हाट इज vr velocity of river वो 3 दे रखा है डिवाइड बाय 4 मगर इन क्या है किलोमीटर बिकॉज वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर और हमने टाइम भी लिया है यहां पे आवर्स so it will be equal to simply 3/4 kilometer means 1000 meters 4 का 4 250 है यानी कि 750 मीटर को 60-70 मीटर वाजिब हो गोजा क्लियर छुन तूत मसला के ये तुम खाली कांसेप्ट करन आपको यूज वेलोसिटी यजन एमसाइज पनी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो यजन दरियाउच वेलोसिटी इज पैरेलल टू द रिवर फ्लो वो ज velocity current act velocity of river is in this direction and velocity of swimmer that will be perpendicular to the direction of river that has been given in the question you should जरूरी क्या साइज हमेशा perpendicular सहे कुछ साथ एक swimmer इस पर बोट रहे कुछ साथ रहा युकन बोट दैट बोट डायरेक्ट आदमी आप नहीं तो उतना पाता है कम से कम भी सोचो बोट इस प्रॉब्लम तो ठीक है सर दिस वाज सेकंड प्रॉब्लम पर तो क्वेश्चन नंबर 3 इज पढ़ो क्या है थोड़ा बहुत बासी मुश्किल हालांकि बासन गोस क्या मुश्किल क्या वेक्टर तो असल आइडिया दितमुत अत मन वेक्टर एडिशन किया बात भी कहीं in a harbor wind is blowing at the speed of 72 km/h and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction if the boat starts moving at a speed of 51 km/h to the north what is the direction of the flag on the mast of the boat ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाले आसान क्वेश्चन in a harbor wind is blowing at a speed of 72 km and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters in along the northeast direction what बनाओ northeast direction suppose this is north and this is east तो आम तौर वुचमुत यम जन शिप्स या बोट्स बज बज बोट्स तिमन पे झंडा लगित सह झंड अम खुद तथ पे ताकि यम जन सेलर्स तिम हेकन तम साथ डायरेक्शन ऑफ द विंड कर एक्सेस तिम हेकन वुचित विंडस क्या डायरेक्शन अस कत पे नाव चलान तिमन तम सत आसानी कुन डेस्टिनेशनस पे वातनस यम झंडा थवान लगित नाव पे सह झंड यम साथ लहरान व्हेन इट फ्लटर्स ओड़े वोनमुत when it flutters im satan झंड लहरावन ओड़ को यमन तरन डायरेक्शन ऑफ द विंड अम फिक्र अस क्या वन विंड गसन ब्लो at a speed of 72 km/h and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction अगर ये नॉर्थ ईस्ट जैसा हम सेंटर मुझे डिस्टेंस ये की ये डायरेक्शन है दिस इज नॉर्थ ईस्ट ठीक है नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अगर एंगल पान 90 डिग्री यह बिल्कुल सेंटर में अमिक मतलब कोई एंगल 45 डिग्री या एंगल 45 डिग्री क्लियर से बोट एक्चुअली इट इज एंकर
यम साथ एंकर यम साथ रुकित बोट तम सात विंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्टस तम सात विंड पकान झंड लहरावन ये डायरेक्शन ठीक है अस क्या वन लोग अमी बोट लोग में पकुन इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ अगर अमी बोट लोग में युकन पकुन नॉर्थ कुन अस क्या वन तम सात व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट अस वन ये झंड बोट पे अम सात अत क्या डायरेक्शन तम सात यानी कि डायरेक्शन ऑफ द विंड क्या अगर बोट वो मे अगर बोट रुकित ये वाव पकान यह गंडित ओड़े वोनमुत एंकर्ड इन द हार्बर यानी कि बंद थमुस तमो कुंडो बोट बोट बंद हवा पकान इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन झंड सह फ्लट अ डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तम मतलब बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट किन यानी कि अगर एंगल 45 डिग्री यह 45 डिग्री बिल्कुल सेंटर में नेरान फ्लट कर अलग दिस डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ठीक है वन कर नाय लोगमुत पकुन हर कुन नॉर्थस कुन इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ द बोट क्या सच 51 किलोमीटर पर आवर वनकस दिसमुस ओड़े मगर कुकन टुवर्ड्स नॉर्थ अस वनकस क्या डायरेक्शन अत व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट यानी कि यह डायरेक्शन मज कर वनकन फ्लट यह डायरेक्शन मज लहराए वनकन झंड अगर बोट में हर खस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेहतरीन प्रॉब्लम तो मे ओतर दोपो एनसीईआरटी नीचो ना लाइट कहीं देयर आर सम सुपर प्रॉब्लम्स इन एनसीईआरटी सुपर टफ प्रॉब्लम्स सुपर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आर कुछ आर सम इन एनसीईआरटी तो ये भी उसी तरह की एक प्रॉब्लम है ठीक है अस वो इनिशियली क्या पोजिशन गई वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तथ कस कंपोनेंट तथ जो कंपोनेंट अस वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए परवाह तथ जो कंपोनेंट ये लिखो सीधी वेलोसिटी ऑफ द बोट ठीक है तथ जो कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट अलग एक्स एक्सिस सो मान आई कैप यपर मान यूनिट वेक्टर आई कैप यपर मान जे कैप प्लस आस वीबी इंटू वाई इंटू जे ठीक है यह क्लियर है यह गई वेलोसिटी ऑफ द बोट यम साथ एंकर्ड इनिशियली यम साथ यह पकन ठीक है सर यह लिख तो इथ पे लिखता वेलोसिटी ऑफ द विंड लिखते with respect to boat velocity of the wind यह हवाई डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट असन जो कंपोनेंट अड़ान यपर तम कोई रिजल्ट अलग नॉर्थ ईस्ट यह बिजाती हवाई डायरेक्शन बोट ना रुकती में बोट तो भी रुकी हुई वह वो वेलोसिटी ऑफ द विंड हसा बराबर विद रेस्पेक्ट टू बोट लेखन बोट रुकित अस वो सो बराबर वेलोसिटी ऑफ विंड अगर यह 45 अस वो सो बराबर वेलोसिटी ऑफ विंड अलग कूता अलग एक्स एक्सिस टोटल ये वेलोसिटी दिख ओर इट इज गिवन टू बी 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि ये वेलोसिटी सच 72 किलोमीटर पर आवर विंड इज ब्लोइंग एट 72 किलोमीटर पर आवर ठीक है सर अलग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन झंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लहरान वेलोसिटी दी 72 किलोमीटर दी वेलोसिटी ऑफ द विंड related to this boat when it is stationary clear सही अस वो VW हसा बराबर वेलोसिटी ऑफ विंड एक्स एक्सिस किन कुछ कंपोनेंट अस वो सो वेलोसिटी ऑफ V cos 45 into I कैप ये तो x डायरेक्शन है लिखे इस पर लिखो y प्लस देखो वेलोसिटी ऑफ विंड अमुक साइन कंपोनेंट इस पर प्रोजेक्टाइल मोशन मन बिल्कुल हुबहू ती गस ठीक है गो वेलोसिटी ऑफ विंड अत जो कंपोनेंट अड़ान अलग ईस्ट डायरेक्शन अड़ान अलग नॉर्थ डायरेक्शन टोटल इज रिजल्टेंट वेलोसिटी अलग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अस वो सो बराबर व्हाट इज VW इट इज 72 cos 45 दैट इज 1/√2 into I कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड जो है फिर से 72 into sin 45 दैट इज once again 1/√2 into j कैप अस वो सो बराबर 72/√2 into I कैप plus
72 by root 2 into j cap. It is a clear? One choice was the 72 by root 2 choice card. Yes, karo rationalization is the 9 das mus podmuchu. Root 2 yorte, root 2 yorte. This one also was 72 by 2, be was pet ka root 2. 2 ones are 2 36 are. Go 36 into root 2. Root 2 का मतलब है 1.414. इस वाला 36 से इंसान तब से मल्टीप्लाई करो 1.414 करो 36 से मल्टीप्लाई 6 4 are 24 7 are 7 8 6 चुके 24 8 3 चुके को 12 3 का तथा के 4 3 चुके को 12 इस वाला सात सौ बराबर 4 10 9 10 होता है यानी कि 50.904 अप्रोक्सीमेटली 51 इसमें यहाँ को बराबर 51 आई कैप प्लस 51 जे कैप ये रहा एस्ट्रॉल वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी बोर्ड या विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के हेल्प होते ठीक है बोर्ड छे ना ग्राउंडस पे जैसे एट रेस्ट बोर्ड छे वंकस स्टेशनरी फ्री वन छे वन यम साथ बोर्ड खस हर तम साथ कत डायरेक्शन मज गसी फ्लटर ती वो गो वंकस क्या कड़न तेज कड़न वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड यम साथ बोर्ड वन द्राय ठीक है यम साथ बोर्ड द्राय अम चीज वन वन यम साथ बोर्ड वन खस हर को वन यह जंड अमिक डायरेक्शन कुकन ग ती वन यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोर्ड सॉरी विंड कड़न विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड सो गो बराबर सीधे फार्मूला जनरल फार्मूला कर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड वो गो बराबर व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज 51 आई कैप प्लस गोस 51 जे कैप माइनस गोस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड सच ओडा दिस 51 मगर कुकन अलग वाई एक्सिस दैट इज माइनस गोस 51 जे कैप को 51 जे कैप गस कैंसल सो ये बराबर 51 आई कैप कोई युजन यम सातन जन वह बोर्ड खस कुकन यम सातन जन बोर्ड वह हर कुन खस तम सात जन जंड सह डायरेक्शन मज लहराए तम सात सह लहराए तम सात ईस्ट डायरेक्शन मज आई कैपन हो सीधे इज क्लियर होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम बे बुझो एक बोर्ड गंडित क्लियर विंड पकान नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जंड पे लगे सह फ्लटर ग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सह लहरान कुकन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि यम नफर अत पे बिहित बोट पे तिमन वाई डायरेक्शन ऑफ द विंड पन्निस रेस्पेक्टस में नॉर्थ ईस्ट वन रुकथी बोट यह ग्राउंडस पे यथे पे गम वन लोगन बोट पकन अस वन वनस कत मगर पकन कत स्पीड सान लोगन या वेलोसिटी सान लोगन 51 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन अस वन वनस कत डायरेक्शन में लहराए झंड अस कर वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड गोर सह 51 आई प्लस 51 जे पे द्रामस बोर्ड वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड कोर सह वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड सह कर सॉल्व आई द्रा 51 आई ठीक है सर यानी कि तम सात कर जन डायरेक्शन ऑफ द विंड सह अलग एक्स एक्सिस यानी कि जंड जन सह लहराए अलग दिस ईस्ट डायरेक्शन वो अगर बोर्ड पे हर कुन खस जंड लहराए वो क्लियर होप यू वुड हैव अंडरस्टूड उम्मीद है तुरंत समझ अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है फोन पे पूछ सकता है व्हाट्सएप पे पूछ सकता है कोई इशू नहीं है इसमें ये तो नहीं तो बेहतरी करी थी अस कर वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड ठीक है गो बोर्ड मानो रेस्टस मज द्रामस वनकस यह रेस्टस मज मान खुद कर वेलोसिटी 51 मीटर पर सेकंड सॉरी 51 किलोमीटर पर आवर यह दिन बन कुन ठीक है विद रेस्पेक्ट टू विंड तेल विंडस दिन बन कुन 51 किलोमीटर पर आवर करो ट्रायंगल अप्लाई यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड अमुक मैग्नीट्यूड है यह लेंथ तो डायरेक्शन बे ईस्टस ये शॉर्टकट मेथड तो डायरेक्ट वन डायरेक्शन ईस्टस गो ब्या पॉइंट क्लियर अगर मैं हुत पे वो तुम एस वर्मास में डिस्कस कोर मूविंग फ्रेम्स तिथ पे वो तो कड़न वेलोसिटी ऑफ विंड रेस्पेक्ट टू बोर्ड
यह कम या वेलोसिटी ऑफ विंड रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर या इस पर चलो अभी छोड़ दो उसको। मैं आपको ये दो मेथड दिखाए मैंने, बहुत है ये मेथड्स, दोनों मेथड्स। अगर तो इस पर वो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू बोट इन साथ बोट वही मूविंग आए बोट ते मूविंग ठीक है सर ऑब्जेक्ट कुछ मोन तम साथ तो मोन बोट या तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन तम से अभी रहने दो उससे, मैं उससे उस मेथड से भी थोड़ा 2-3 प्रॉब्लम्स में और दिखाऊंगा, फिर वो वाला मेथड भी आपको दिखाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेलोसिटी ऑफ द बोट का ऐसे का इक्वल थी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ते पट वो अच्छी इवेंट ये कौन या वेलोसिटी ऑफ विंड वो तो इस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ विंड with respect to boat plus velocity of boat with respect to ground. I think velocity of boat with respect to ground. So near is barabar velocity of wind with respect to ground minus velocity of boat with respect to ground. Velocity of wind with respect to ground सके जाए north east to direction से. Akwanza I plus Akwanza J. Minus versus bay velocity of boat with respect to ground that is 51 J. This part क्या कुछ? Bay थी. Akwanza I क्या? Velocity of wind with respect to ground. Moving frame problem. Velocity of wind with respect to boat plus velocity of boat with respect to ground. Utri formula derive. Moving frame is wind. ठीक है सर? कोई इस पर क्या पूछे? कोई टेंशन मैंने दिखाई दिया इस तरह से। NCERT was problem relative velocity in 2 dimensions. NCERT function में कोई problem relative velocity in 2 dimensions. वन पर कोई सभी concepts of physics से जो वर्मा सर की बुक है अब उसी में से प्रॉब्लम्स हम लेंगे। आज ही स्टार्ट करते हैं, अब टाइम नहीं है, न्यूटन्स लॉज अब दिखाने। फिर से एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत स्मार्ट प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम अभी मैंने आपको दिखाई। A river 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. बेच दरिया 400 मीटर इसकी विड्थ है, 400 मीटर। इसकी जो फ्लो वेलोसिटी है रिवर की, जिसमें दरियावासी वेलोसिटी, व्हाट इज दैट? दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water in the direction perpendicular to the river. ये जो तरह नाव envelope yoke of power in a direction perpendicular to the flow velocity of the river. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. मैं वो तो एक बढ़ने थी, तम साथ नहीं boat ये तक ये था इसमें z component velocity. User अमिक रिजल्टेंट है, which is boat aspect is z velocity वाले। आपको अमिक पानी velocity as that योकुंश। बेगे velocity of the river as an योकुंश। बेगे जो क्वेश्चन है उसमें ओड़ा इधर क्या से पाकन perpendicular to the flow velocity। हम लोग क्या कहेंगे उसमें 90 डिग्री। ये जरूरी नहीं है, यह पका इस पर टिपके, यह किस पर टिपके, सुचुन कहाँ पर लिखेंगे? ठीक है सर, इसमें जो क्या देंगे किस? Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. पूछो, अगर इस यपर मान x डायरेक्शन यपर मान y डायरेक्शन, वो यूजर वेलोसिटी x कंपोनेंट, सो को वेलोसिटी ऑफ द रिवर, यूजर वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट, सो को वेलोसिटी ऑफ द बोट, ठीक है? ऐसे क्या करो? Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. मैं वो गोड़ना थी तो वो यूजर टाइम ये में सेट पर थाना योजना लगे या इस बोर्ड को लेता पथ वाज बोर्ड योता पथ वाज योता पथ वाज योता पथ वाज योता डायरेक्ट वाइट नहीं आप और ठीक है अच्छी वेलोसिटी ज कंपोनेंट किस पर प्रोजेक्टाइल मोशन में जस्ट प्रोजेक्टाइल यूजर प्रोजेक्टाइल करन का ऑब्जेक्ट सो स्ट्रेट लाइन में पकन के तथा ज कंपोनेंट आस तथा गसन x एक्सिस आरम डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस आरम डिस्प्लेसमेंट सेम इज द केस हियर कि बिल्कुल जो सही हो बहुत में केस
कोई यूजर लिखन x y डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस, दैट इज दिस कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, वो इसने दे रखा है बोट इज सेलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि यूजर यूज दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। इस मानो यूजर 400 मानो सपोज l गो इस मानो apply s is equal to vt along y direction, sy is equal to vy into t, इस मानो s by user that is 400, vy velocity in vertical direction that means velocity of boat that is 10, टाइम तो हमें निकालना है यानी कि टाइम इज इक्वल टू 40 सेकंड्स, t is equal to 400 by 10 that means 40 seconds, मगलो टाइम के पास वहां चीज इसमें ड्रिफ्ट कर सकती है यानी कि x एक्सिस अलग कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये जिस कालस y एक्सिस अलग डिस्प्लेसमेंट जो मुझे पर होता है तीस कालस x एक्सिस अलग में डिस्प्लेसमेंट सपोज दिस इज o, दिस इज a एंड दिस इज b, जिस कालस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो मुझे oa तीस कालस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो मुझे ab, इसमें sx is equal to vx into t, what is sx that is ab is equal to what is vx velocity along x axis that is 2, टाइम कितना लगा 40 that is equal to 80 मीटर, यानी कि डायरेक्ट वाइट नहीं अपोर के वाइट शीट मीटर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। इसमें एक दो लेक्चर और लगेंगे फिर मैं डायरेक्टली आपके पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आ जाता हूं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर कहीं पे दिक्कत है इसको आप उस वाले मेथड से भी देख लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर या सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उस तरह से भी देख सकते हो आप, वो आप घर में करो, वो आपके लिए एक्सरसाइज। और मैं चुका है समझ आमत तो इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा ये काइनेमेटिक्स चैप्टर आपका। उसके बाद मैं डायरेक्टली लूंगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियोस को शेयर करो सो दैट इट्स देयर रीच गेट्स मैक्सिमाइज, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, इनको थोड़ा शेयर करो आप। और अगर कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।